संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। किया भंडारे का आयोजन, हुआ सत्संग कीर्तन का आयोजन। संत शिरोमणि रविदास ने भाईचारे व उदारता का दिया संदेश। संत शिरोमणि रविदास संतों के आकाश में ध्रुव तारे के समान है मंगलमीत। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। शहर के मंडी मोहल्ला में संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं ने मनाई। इस दौरान हजारों की संख्या में संत रविदास धर्मशाला में श्रद्धालु पहुंचे और संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर ओशो सन्यासी मंगलमीत ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास किसी जाति बंधन में न बंधकर उन्होंने सभी मानव के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने छुआछूत जातिवाद का डटकर विरोध किया। संत रविदास ने हमेशा भाईचारे प्रेम का संदेश देकर मानव का कल्याण किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की, वही भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान संत रविदास की शब्द बानी भी हुई। सत्संग के दौरान मंगल में ओशो सन्यासी ने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इस अवसर पर संत रविदास कमेटी के सदस्य राम कुमार, संदीप राजवर, एडवोकेट इंद्र काकरान, सुमित छोटू, विशाल, भूप सिंह काकरान भी, परवीन, अशोक, भारत, अजीत, मोहित, आंसू के अलावा सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई है जी, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो मंदिर है यहाँ शिरोमणि संत रविदास महाराज का, गुरुदेव का, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी तो इसका नवनिर्माण हुआ था कोई 15-20 साल पहले। तो हमारे यहाँ बुजुर्ग थे जो लोग, सभी इसको मनाते आए हैं। और झज्जर के किसी कोने में अगर रविदास जयंती मने ना मने, लेकिन मंडी मोहल्ले में जरूर मनाई जाती है। और इसमें सब ये नौजवान साथी मिलके और महिलाएं अपनी तरफ से कोई बाजार से कहीं से चंदा नहीं करते, सारा आपस में मिल बांट करके और वो करते हैं और बहुत खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। रविदास जी की जयंती को बहुत बढ़िया। संत रविदास जी की जो आज की प्रासंगिकता है वो किसी एक जाति में बंद करना रह, सभी मनाते हैं आज तो जयंती और सभी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। स्वामी, आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, एक दो साखी जरूर बताइए। देखिए, संत रविदास जी उस समय इतना भविष्य के ज्ञाता थे। और आप देखिए, राज के बारे में उन्होंने बोला जैसे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। इसका मतलब उस समय किसी को अन्न नहीं मिलता था, कि जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे तो रैदास रहे प्रसन्न। तो इसका राज का इशारा रविदास का, महाराज का, कि भाई राज ऐसा हो कि सबको बराबर मिले, अन्न धन कोई भेदभाव ना हो। और उनकी सबसे बड़ी बात, पाखंडवाद के खिलाफ उनकी एक वाणी थी कि लोग कहते काशी भाग लो, मथुरा भाओ, हरिद्वार में भागो, आजकल जैसे कुंभ के मेले में जाते हैं। तो वो संत थे, जानते थे। उन्होंने कहा क्या काशी क्या मथुरा, क्या काशी क्या मथुरा, और क्या द्वार का हरिद्वार, और रैदास खोज तो दिल अपना, ता मिलिया दिलदार। यानी दिलदार जो है भक्तों का है। तो दिलदारी के लिए उन्होंने कहा, तो वो भक्ति के लिए सूचना दी कि कर्म कांड पाखंड भाई कुछ नहीं है। अगर ऐसे आप देखोगे तो एक निर्गुण भक्ति के ऊपर संत रविदास ने काफी कहा कि जैसे हरी सा हीरा छोड़ के, यानी हमारे भीतर हरि है, हरी सा हीरा छाड़ के करें आण की आस, और वे नर जमपुर जाएंगे सतवास है रविदास। के अंतर्गति राचे नहीं, के भीतर की गति में रचता नहीं, और बाहर कंथे उदास, वे नर जमपुर जाएंगे सतवास है रैदास। तो जमपुर का मतलब नरक, कि आप आदमी भीतर की गति में नहीं रहते और आपकी पूरी यात्रा बाहर दृष्टि की है। तो अध्यात्म में जितना भी आज तक से ये लगा लो, बुद्ध से, शिव से, कबीर, नानक जो भी हुए, रविदास जी की वाणी का
यानी कि कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जो उन्होंने बात कह दी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो हम तो ये चाहेंगे भी समाज में उनकी बातें फैले और अकेले भंडारे तक सीमित ना रहे, उनकी बातों का आगमन होना चाहिए। बाबा, इसकी जयंती मनाई गई है रविदास जी की, क्या संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती आज मनाई जा रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। देखो, रविदास जी ने एक वाक्य में सारे अध्यात्म का, सारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का एक निचोड़ दे दिया। मन चंगा ते कठौती में गंगा, ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिस तक पहुंचने में जन्मों खप जाते हैं, लेकिन इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, ओशो हो और बड़े बड़े महापुरुष जो धरती पर हुए हैं, सबके साथ यही है कि वो इस बात तक पहुंचे कि मन चंगा ते कठौती में गंगा। सब दुखों का घर मन ही तो है। इस मन ही के ऊपर सारा प्रैक्टिस, सारा वर्क करना पड़ता है, तब जाके सिद्धि को प्राप्त होता है। यही बात श्री रविदास जी के मुखारविंद से प्रकट हुई। तो मैं समझता हूं कि संत जी इस दुनिया के, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के वाकई संत शिरोमणि हैं, और आज उनको इस शुभ अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं। दुख की बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तो लोग चंदा वंदा करके बड़े बड़े खाना पीना बना के इकट्ठे हो जाते हैं, ढोल मंजीरे बजाते हैं। लेकिन आज जब हम देखें हजारों आदमी जो श्रद्धालु हैं, वो एक साधारण खाना खा रहे हैं, वो प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो इस वक्त क्योंकि इनमें आने में, इन लोगों के बीच में आने से वो अपना हीन समझते हैं कि हम तो बड़े सफेद पोश हैं, गरीब आदमी हैं। उनमें जाके हम अपने आप को नीचा नहीं करना सकते। वे उनकी, हाँ, जब इनके वोट की जरूरत होती है, उस ताकत को हासिल करने के लिए फिर वे ये आ जाते हैं, मंडी मोहल्ले में शीश पे नवाते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, इनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, खाना भी खाते हैं। कितना मतलब ये कि विडंबना है, कितनी गैर बराबरी की बात है। जबकि संत जी ने तो समानता की बात की थी, समाज में सभी समान हो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को हम अन्न, छोट बड़ सब समर हैं, रह दास रहे प्रसन्न। यही तो वाणी की